हेलो स्टूडेंट्स, बी ए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। आज हम बात करेंगे मीमांसा दर्शन के कर्मफल सिद्धांत के ऊपर। मीमांसा दर्शन में कर्मफल पर इतना जोर दिया गया है कि इसे कर्मकांड भी कहा जाता है। जहाँ वेदांत में ज्ञान विषयक समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, वहीं मीमांसा दर्शन में कर्म और कर्मफल से संबंधित प्रश्नों पर विशेष रूप से विचार किया गया है। मीमांसा दर्शन में कर्म संबंधी समस्याओं पर विशद विचार होने के कई कारण हैं, जैसे रीति रिवाज और कर्म के ढंग यंत्रवत होने के कारण लोगों का ध्यान खींचने में असमर्थ सिद्ध हो रहे थे और लोगों को ऐसा विश्वास होने लगा था कि रीति रिवाजों और यज्ञों का कोई महत्व नहीं है। इन्हीं सब कारणों से मीमांसकों के लिए कर्मफल सिद्धांत का समुचित विवेचन आवश्यक हो गया। कर्मों के ढंग में उत्पन्न विकारों को दूर करने के लिए मीमांसकों ने अथक प्रयास किया है। उन्होंने कर्मों के स्वरूप और महत्व पर उचित प्रकाश डाला है। मीमांसा दर्शन का कहना है कि कर्म ही व्यक्ति को बंधन में डालते हैं और कर्म ही व्यक्ति को बंधन से मुक्त करके मोक्ष भी दिलाते हैं। अशुभ और अनुचित कर्म से व्यक्ति बंधनग्रस्त होता है। मोह, लोभ, वासना आदि से प्रेरित होकर किए गए कर्म व्यक्ति को बंधन में डालते हैं। बंधन से मुक्ति दिलाने का कार्य भी कर्म ही करते हैं। शुभ एवं उचित कर्मों द्वारा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यज्ञ, बलि, हवन एवं अन्य उचित कर्म मोक्ष का दरवाज़ा खोलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उचित या शुभ कर्म क्या है? इसी प्रकार अनुचित या अशुभ कर्म किसे कहते हैं? मीमांसा दर्शन का उत्तर है कि धर्म के अनुसार कर्म ही उचित या शुभ है तथा धर्म के विरुद्ध किए गए कर्म अनुचित और अशुभ है। यहाँ प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है या धर्म का ज्ञान कैसे मिलेगा? मीमांसा दर्शन ईश्वर को न मानकर वेदों को मानता है। वेद में धर्म और अधर्म पर विचार किया गया है। वैदिक आदेश का पालन करने वाले कर्म उचित या शुभ हैं और इनका उल्लंघन करने वाले कर्म अनुचित या अशुभ है। वेदों का अनुसरण करना धर्म है और इनकी उपेक्षा करना अधर्म है। इस प्रकार वैदिक आदेश ही किसी कर्म के औचित्य या अनुचित्य को निर्धारित करते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्मों के प्रकार। मीमांसा दर्शन में 5 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है और वे इस प्रकार हैं। नित्य कर्म। नित्य कर्म वे हैं जिन्हें प्रतिदिन व्यक्ति को करना पड़ता है, जैसे संध्या पूजा आदि। नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म वह हैं जो विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे विवाह, जन्म, मृत्यु आदि के अवसरों पर किए जाने वाले कर्म नैमित्तिक कर्म की श्रेणी में आते हैं। नित्य और नैमित्तिक कर्मों को करने से कोई विशेष लाभ तो नहीं, किंतु इनके नहीं करने से पाप अवश्य उत्पन्न होता है मीमांसकों के अनुसार। फिर है काम्य कर्म। इच्छा विशेष की पूर्ति या फल की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन्हें काम्य कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए पुत्र प्राप्ति, यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति आदि के लिए किए जाने वाले यज्ञ, हवन, बलि तथा अन्य कर्म। इन कर्मों को नहीं करने से पाप तो नहीं होता, किंतु इनको करने से कुछ पुण्य अवश्य मिलता है। अब है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके करने की मनाही होती है, जिन्हें नहीं करना चाहिए। मीमांसा इन कर्मों को नहीं करने का आदेश देती है। इन कर्मों को नहीं करने से कोई पुण्य भले ही ना हो, किंतु करने से पाप अवश्य होता है। 5वें कर्म है प्रायश्चित कर्म। निषिद्ध एवं अनुचित कर्मों के करने पर व्यक्ति को प्रायश्चित करना पड़ता है।
प्रायश्चित से बुरे कर्मों के कुप्रभाव कम हो जाते हैं। इसलिए मीमांसा में प्रायश्चित कर्म के महत्व को स्वीकार किया गया है। मीमांसकों का कहना है कि कर्म हमें इसलिए करना है क्योंकि वेदों का ऐसा आदेश है। किसी की इच्छा की पूर्ति या फल की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करना। कर्म तो इसलिए किया जाता है क्योंकि वेदों में ऐसा कहा गया है। वेदों का कहना है कि कर्म करो क्योंकि कर्म ही कर्तव्य है। प्रभाकर ने ऐच्छिक कर्म का विश्लेषण करके यह बताया है कि फल की इच्छा या किसी लक्ष्य की पूर्ति की कामना से बढ़कर कर्तव्य की भावना है। कर्म कर्तव्य के रूप में करना चाहिए, न कि फल विशेष की प्राप्ति के लिए। मीमांसा दर्शन में कर्म को कर्तव्य के रूप में करने की सलाह दी गई है, किंतु जीवन और जगत की परिस्थितियों को देखते हुए यह भी घोषित किया गया है कि इन कर्मों को कर्तव्य समझकर करने से फल मिलता ही रहता है। कर्तव्य बेकार नहीं जाते, वे पुण्य का संचय करते हैं। जब पुण्य की मात्रा अधिक हो जाती है तब व्यक्ति बंधन से छुटकारा पा लेता है। रीति रिवाज एवं नैतिक कर्मों के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुमारिल भट्ट और प्रभाकर दोनों ने ही स्वर्ग की प्राप्ति को ही कर्तव्य का लक्ष्य बताया है। बाद के मीमांसकों ने स्वर्ग के स्थान पर मोक्ष को कर्मों का चरम लक्ष्य बताया है। शुभ एवं नैतिक कर्म व्यक्ति के पूर्व संस्कारों को नष्ट करके उसे जन्म मरण चक्र से मुक्त करते हैं। मीमांसकों ने प्रत्येक कर्म का फल बताया है। उनका कहना है कि इन कर्मों का परम लक्ष्य स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति है। मीमांसा दर्शन पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। इसके अनुसार प्रत्येक किया गया कर्म एक अदृष्ट शक्ति उत्पन्न करता है, जिसे अपूर्व कहते हैं। अपूर्व सिद्धांत के आधार पर ही जीव को सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। कर्म की दृष्टि से अपूर्व को कर्म सिद्धांत कहा जाता है। अपूर्व सिद्धांत का कहना है कि प्रत्येक कार्य में एक शक्ति निहित है जिससे फल निकलता है और फल उत्पन्न करने की शक्ति है। बाधाओं के कारण कोई कर्म भले ही फल देने में असमर्थ हो, किंतु बाधाओं के हटते ही वह फल देने लगता है। अपूर्व स्वसंचालित है, इसे संचालित करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार मीमांसा अपूर्व सिद्धांत के आधार पर कर्म फल की व्याख्या प्रस्तुत करता है। शंकर ने मीमांसा के अपूर्व सिद्धांत की आलोचना की है। शंकर के अनुसार अपूर्व अचेतन होने के कारण किसी आध्यात्मिक सत्ता अर्थात ईश्वर के अभाव में कर्मफल प्रदान नहीं कर सकता। इसे स्वसंचालित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार अपूर्व सिद्धांत कर्मफल की व्याख्या नहीं कर पाता।